नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फानूस टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और शेयर करें। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर फिर। भगवानपुर क्षेत्र के सिकंदरपुर भैंसवाल गांव में सरकारी स्कूल के अध्यापक द्वारा 5वीं कक्षा के बच्चे के साथ अध्यापक द्वारा मारपीट की गई थी, जिसका संज्ञान बाल संरक्षण आयोग उत्तराखंड की अध्यक्ष गीता खन्ना ने लिया और आज स्कूल पहुंचकर निरीक्षण किया और प्रकरण की गहनता के साथ जांच की। साथ ही शिक्षा विभाग महकमे के अधिकारी भी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान एक सहायक अध्यापिका ने बताया कि अध्यापक जब मासूम बच्चे के साथ मारपीट कर रहा था तो उसने मना किया, लेकिन अध्यापक ने उस शिक्षिका के साथ भी गाली गलौज किया। गीता खन्ना ने कहा कि इस तरह की घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो इस प्रकरण की रिपोर्ट बनाकर कार्यवाही के लिए भेजेंगी। सर एक्चुअल में हुआ क्या कि एक बच्चे थे जो सिकंदरपुर फर्स्ट के हैं, वहाँ के बच्चे सिकंदरपुर सेकंड के बच्चों के घर गए हैं उन्हें पीटने। तो पेरेंट्स वहाँ से कंप्लेन लेके आए थे, तो वो मेरे पास ही आए थे। मैं बैठी थी अपनी सीआरसी में, तो मेरे पास ही आए, तो मैं वहाँ मैम के पास लेके गई हूँ पेरेंट्स को कि उन्हें समझाने कि क्या हुआ है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुंची, वहाँ बच्चे को तब तक बुला लिया था जो उनके साथ जो गया था लड़ाई करने। तो सर वहाँ जो ब्रिजपाल सर हैं, उन्होंने उस बच्चे को थप्पड़ मारी, और जैसे ही उन्होंने थप्पड़ मारी तो उस बच्चे के जो है स्क्रैच हो गया था गाल पे। और फिर मैंने ब्रिजपाल सर को रोका है कि सर मत मारिए उस बच्चे को। जैसे मैंने ये बोला है तो सर मुझे अब्यूज करने लग गए। उन्होंने मुझे बोला है कि तुम 2 कौड़ी की सीआरसी हो, मेरी अधिकारी बन रही हो, तुम्हारी क्या औकात है, करके ऐसा बोला है सर। मैंने पुलिस को भी फोन कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने बीओ सर को भी बताया, तो ये सब उसमें हुआ है। अभी हमें जानकारी मिली है यहाँ कुछ बच्चे के साथ मिसबिहेव हुआ है और इसमें खंड शिक्षा अधिकारी से रिपोर्ट ली गई है। जैसी रिपोर्ट हमारे पास आएगी उसी के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या लगेगा? अब प्रथम दृष्टया तो ऐसे पता नहीं लग पा रहा है, जब तक वो जांच नहीं समझ के आती है। दोनों की गलती दिखाई दे रही है इसमें। एक बच्चा का अध्यापक ने मारा कबूल भी किया और एक अध्यापक के साथ भी जो है वो मिसबिहेव किया। नहीं, बिल्कुल इसमें थोड़ा सा जो उनका बिहेवियर है रूड दिख रहा है अध्यापक का। तो जो भी इसमें आएगा हमारे सामने नियमानुसार कार्रवाई की। देखिए, बच्चों की आपस में कुछ लड़ाई हुई 2 विद्यालयों की, और फिर वो शिकायत करने आए तो अध्यापक जी ने कुछ उस पर फिजिकल एक्शन ले लिया। और ये अनुशासनात्मक कार्रवाई का कोई सही तरीका नहीं है। बच्चे को इतनी जोर से, उन्होंने खुद भी एडमिट करा कि चांटा लगा है, जिसके निशान अभी तक हैं। तो ये तो गलत हुआ और उसके हमने विभागीय कार्रवाई की संस्तुति कर दी है। और उनको भी कहा है कि वो तब तक के लिए विद्यालय के क्षेत्र में ना दिखें, क्योंकि ये बाल अधिकारों का हनन है। साथ ही में बच्चों के द्वारा इस तरह की हिंसात्मक झड़पें भी एक चिंता का विषय है। और उसके लिए जो अभिभावक हमें मिले, हमने उनको भी कहा है कि CWC के साथ मिलकर उन बच्चों का काउंसलिंग सेशंस हो, दोनों ग्रुप्स के जिनकी लड़ाइयाँ हुई थी, ताकि बच्चों के में इस तरह की हिंसात्मक प्रवृत्ति को हम रोक सकें और आगे उनके सुंदर व्यक्तित्व निर्माण का रास्ता साफ कर सकें। प्रधानाचार्य जी ने इससे बड़े मामले को भी संज्ञान में आने के बाद कोई अनुशासनात्मक ठोस कार्रवाई नहीं करी, चिट्ठी पत्री नहीं करी। उसके लिए उनको भी मैंने निर्देश दिए कि अगर वो यहाँ की हेड हैं तो उन्हें भी मैनेजमेंट की दृष्टि से जो सही एक्शन थे वो लेने चाहिए थे। अभी हमारे जो अनुसचिव हैं, उन्होंने बाकी के सभी कर्मचारियों से भी बातचीत करी और उनका मंतव्य जाना है, और इस सब पे हम एक रिपोर्ट संकलित करके शिक्षा विभाग को भी भेजेंगे उपयुक्त कार्रवाई के लिए। यहाँ इसी कैंपस में 2 विद्यालय चल रहे हैं, आंगनवाड़ी भी है सामने, और उससे जो है संसाधनों का बंटवारा होता है, टीचर्स का बंटवारा होता है, जो कि मेरी दृष्टि से कहीं ज़रूरत भी नहीं है, बहुत उपयुक्त भी नहीं है। तो हमने उनको एक एकेडमिक स्कूल करने की भी मैंने सिफारिश की है, जो कि यहाँ के जो हमारे अधिकारी हैं अमित जी, उन्होंने कहा है कि वो तुरंत इस पे कुछ करेंगे और हमें आख्या प्रोवाइड करेंगे। समाज से, माता पिता से, सभी अध्यापक गण से, बच्चे फूल से होते हैं और कच्ची मिट्टी से होते हैं, उन्हें मुरझाने भी नहीं देना है और उस मिट्टी को हमने बेढंगा भी नहीं बनने देना है। उन्हें तपाना है, तपे बिना तो मिट्टी कच्ची रहती है। उनका व्यक्तित्व, ठोस व्यक्तित्व निर्माण के लिए उन्हें तपाना है, सिखाना है, समझाना है। पर मार पिटाई आज के समाज में, आज के समय में बिल्कुल भी कोई सल्यूशन नहीं है। और संवाद के द्वारा, बातचीत के द्वारा सभी अभिभावक
और अध्यापक बच्चे के मन की थाह रखें और देखें कि उनको हम आगे एक अच्छे नागरिक की तरह देश के प्रति समर्पित और राष्ट्र के लिए प्रेम रखने वाला एक स्वयंसेवी बना सकें, जो खुद को भी पोषित करे और अपने राष्ट्र के विकसित भारत के हमारे सपने को पूरा करने में भी अपना योगदान दें। आप देख रहे थे फानूस टीवी। हर छोटी और बड़ी खबर के लिए फानूस टीवी देखते रहें। नमस्कार।